प्यारे दोस्तों, सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे अंदर के अज्ञान को समाप्त करे और एक सादगीपूर्ण तथा संतोष वृत्ति का जीवन अमीरी के अहंकारी जीवन से कहीं बेहतर है। दोस्तों, यह विचार मेरे नहीं बल्कि हमारे देश के जाने माने शिक्षाविद और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हैं। मैं मुकेश भटनागर आज उनकी 46वीं पुण्य तिथि पर दो शब्द उनके बारे में आपसे साझा करना चाहूँगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हम सभी जानते हैं, क्योंकि वह शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तमिलनाडु के तिरुतनी छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता बहुत निर्धन थे, परंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। ये 6 भाई बहनों में इनका दूसरा अपने माता पिता की औलाद थे और 8 वर्षों तक इन्होंने अपने छोटे से गांव में ही रह के घर पे दीक्षा प्राप्त करी। 1896 में इन्हें तिरुपति, जो एक जाना माना धार्मिक स्थल है, हम सभी जानते हैं आज की तारीख में, वहाँ पे स्कूल भेजा गया। 5वीं कक्षा तक ये तिरुपति में पढ़े। तिरुपति का जो माहौल है उसमें भी इनमें आध्यात्मिकता और बढ़ी और फिर इन्हें मद्रास के एक मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ पे स्कूल में पाश्चात्य जगत का ज़्यादा प्रभाव था, परंतु इन्होंने यह समझा कि जो भारतीय संस्कृति है उसका नैतिक मूल्य क्या है। वहाँ हमारी संस्कृति की बहुत आलोचना होती थी, परंतु मिशनरी द्वारा की गई आलोचनाओं को, कि सत्य को इन्होंने परखना चाहा और इस प्रकार से अपने वेद, उपनिषदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया। साथ ही बचपन से ही राधाकृष्णन जी स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर के से बहुत प्रभावित थे। उनके विचारों से इनका काफ़ी प्रभाव पड़ा। बीए कला में करने के बाद 1908 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में ही यह एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इन्होंने कार्यभार संभाला। इनके विद्यार्थी सभी इनसे बहुत प्रभावित और प्रिय छात्र थे और उनको बहुत आदर सम्मान से सुनते थे और समझते थे। इनका कुछ अंदाज बताने का, सिखाने का इतना प्रभावी था कि सभी इनके विद्यार्थी और आसपास का जो संकाय या दूसरे टीचर्स थे वो भी प्रभावित होते थे। माइसोर विश्वविद्यालय में 13 वर्ष तक शिक्षा दी। वहाँ से इनका तबादला कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ। तब इन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा आडंबर नहीं चाहिए जो मेरा आप फेयरवेल करें, परंतु फिर भी इनके विद्यार्थियों ने इनको एक बग्गी में बिठाया और घोड़े गाड़ी से ना उसको खींचते हुए खुद विद्यार्थियों ने उसे कॉलेज से लेके रेलवे स्टेशन तक लेके गए। तब इनके भी आंसू आए और सारा माहौल भी भावविह्वल हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, कई जगह इन्होंने शिक्षण और उपकुलपति का निर्वहन किया। 1931 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी ने इन्हें आमंत्रण किया कि वह बीएचयू में शिक्षा दें। तब इन्होंने ये फैसला किया, इन्होंने ये पाया, समझा कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है हमारे एक देश की धरोहर है। वहाँ का जो शिक्षा पद्धति है वह अभूतपूर्व है। तब वहाँ से उन्होंने सैलरी लेना मुनासिब नहीं समझा और देश में एक प्रकार से अपना देशभक्ति के कारण कोई वहाँ से इन्होंने सैलरी नहीं ली। आप कई जगह विश्व में गए, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहीं पे अपने लेखों और विचारों और भाषणों से इन्होंने सभी को यह पूर्णतः एहसास दिलाया कि हमारी संस्कृति की नींव कितनी मजबूत है।
इनके विचारों से रविंद्रनाथ टैगोर साहब और महात्मा गांधी जी और दूसरे राजनीतिक के काफ़ी प्रभावी हुए। जब देश आज़ाद हुआ तब जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रशिया का राजदूत बना के भेजा, परंतु 1.5-2 वर्ष में ही इनको वापस बुला के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सदस्य बनाया। 1949 से 52 तक ये संविधान असेंबली के सदस्य रहे, जहां अपने विचारों से और सुझावों से सभी को बहुत आकर्षित किया। जब देश गणतंत्र हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति चुने गए और डॉक्टर राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद दिया गया। 1952 से 1962 तक आप उपराष्ट्रपति रहे और 1962 से 1967 तक आप राष्ट्रपति रहे। 1954 में आप पहले ऐसे व्यक्ति थे सी राजागोपालाचार्य के बाद जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रहते हुए कुछ विद्यार्थी और इनके साथी शिक्षक जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे इनका जन्मदिन मनाने के लिए, तब वहाँ चर्चा में ये विषय आया कि इस दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाए चाहते हैं। राधाकृष्णन जी बहुत इससे खुश हुए और अपनी स्वीकृति दी। तब से लेके आज तक मानिए 60 वर्ष हो गए, हम भारत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। सर्वपल्ली आम लोग ये समझते होंगे उनका फर्स्ट नेम है, परंतु ऐसा नहीं है। सर्वपल्ली एक छोटा सा और गांव था जहां राधाकृष्णन जी के पूर्वज रहा करते थे। तो जैसे दक्षिण भारत में एक पद्धति है कि जगह का स्थान आपके दादा परदादा और पिता का नाम भी साथ में रहता है, उसी प्रकार से इनका उस जगह स्थान की वजह से सर्वपल्ली लगाया जाता है। आपने कई मानक उपाधियाँ प्राप्त करी, पीएचडी करी, दर्शन शास्त्र में बहुत अध्ययन किया और हमारी संस्कृति को इन्होंने ये पाया कि ये एक ऐसी हमारी संस्कृति है जो सारी धर्मों को एक समान देखती है और सबका मान करती है, उनमें क्या अच्छाई है। उनका ये मानना था कि ये जो हमारे धर्म है ये एक मेल जोल के प्यार के एक नियम है, ना कि किसी कट्टरपंथी विचारधारा है। 17 अप्रैल 1975 को काफ़ी लंबी बीमारी के बाद इनकी याददाश्त पूर्णतः चली गई थी, लेकिन आज भी हम इनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, आपको याद करते हैं। मेरी और राम जानकी संस्था जो देश में एक सकारात्मकता का अलख जगाए हुए है, उन सभी सदस्यों की तरफ से मेरे प्रिय मित्र उदय मन्ना जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संयोजक हैं राम जानकी संस्था सकारात्मक मंच के, उनकी तरफ से मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस दिवस को हम एक प्रेरणा के रूप में मनाना चाहिए। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि आजकल कोरोना का माहौल है, एक लहर आई हुई है, हम सब डरे हुए हैं, लेकिन यदि हम हिम्मत से लें, विवेक से काम लें, तो हम निश्चय ही हर मुश्किलों का सामना करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।